आइए मिस्टर वागले, मैंने आपको सबके सामने इसलिए बुलाया है ताकि सबको पता चल सके कि आपके सत्याग्रह वाले दिन सच बोलने के एक्सपेरिमेंट की वजह से जो कंपनी ने 1 करोड़ के क्लाइंट को खो दिया था। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ब्रो ये तू क्या कर रहा है? अगर दक्षेश अंकल ने देख लिया ना तो बहुत डांटेंगे। याद है ना हमने लास्ट वीक गिल्ली के लिए खड्डा खोदा था और दक्षेश अंकल ने उसको देख के कितना गुस्सा किया था। तुम शैतान बच्चों ने काम किया है कितना बुरा। मेरी सही दर्शन हाइट सोसाइटी के उद्यान पे चला दिया तुमने छुरा। वाओ दक्कू अंकल वाओ, क्या मस्त कविता है। जाओ घर पे जाके लिखो। नो 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 नो, अब से तुम सबकी इस गार्डन में 8 दिन के लिए एंट्री बंद। ब्रो अगर दक्षेश अंकल आ गए ना तो हमारा गार्डन में आना बंद करा देंगे। चिल ब्रो, जोशीपुर अंकल नहीं आएंगे। यामिनी आंटी आज नवरात्रि मनाने के लिए अपने मायके अहमदाबाद जा रही है। जोशीपुर अंकल नहीं आएंगे, वो बहुत बिजी हो गए। चल ये तो हो गया। आजा विद्युत, चल रेडी? हाँ। किसका? अर्जुन 2, मोंटू यस 4, किसका? अथर्वा यस मैं फर्स्ट हूँ। ये चल रेडी? हाँ। ब्रो ये क्या? या तो ये दक्कू अंकल नहीं है या फिर हम साई दर्शन हाइट्स के गार्डन में नहीं है। कहीं गिल्ली लगने से दक्कू अंकल की याददाश्त तो नहीं चली गई? ब्रो कहीं वो भूल तो नहीं गए कि वो सोसाइटी के सेक्रेटरी है? सर मैंने पूरी सोसाइटी में जाली लगवा दी है। अब परिंदा भी इधर पर नहीं मार सकता सर। मैं सोया था चैन से कफन ओढ़े मजार में, यहाँ भी सताने आ गए। किसने रास्ता दिखा दिया? कोई बात नहीं नादान परिंदे, इंसान का जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पे बैठे हुए भी उसे कुत्ता काट जाता है। तुम तो फिर भी परिंदे हो। तिवारी जी सर। कपड़ा दो, पहुंच देता हूं। कबूतर तो कब का उड़ गया, अब क्या पहुंचेगा? झालर झालर है तू, झालर जोशीपुरे भूंगड़ कहीं के। डुक्का मारूंगा डक्कू तुझे, डुक्का मारूंगा डुक। कमाल है, कहीं पर भी फटने वाला है सुतली बॉम्ब, इसकी वाट पे मैंने जलती हुई तीली रख दी, फिर भी ये फटा नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। राजेश भाई को बताना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? अरे सच बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा भी नहीं बोला? जरा भी नहीं राजेश भाई, कोई रिएक्शन ही नहीं। ये अपने जोशीपुरा के लाइफ में ना राजेश भाई कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ, मुझे से सांड भड़कता है ना लाल कपड़ा देखकर, ऐसी छोटी छोटी बात पे भड़कने वाला अपना दक्कू पता नहीं शांत कैसे हो गया। मैंने मेंटेनेंस का चेक 3 दिन देर से दिया, उस पर भी कुछ नहीं बोले दक्कू भाई। पता करना चाहिए कि मामला क्या है। कहीं किसी तूफान के आने से पहले वाली शांति तो नहीं है ये? आने वाली तो नवरात्रि है कल से। राजेश भाई कहीं ये इस बात से तो उदास नहीं है कि अपने यहाँ इस साल भी नवरात्रि का आयोजन ना होने से उसे अपनी सेक्रेटरीगिरी झाड़ने का मौका नहीं मिलेगा? एक काम करता हूँ, मैं वंदना से पूछता हूँ। नहीं, पता करना पड़ेगा ना कि माजरा आखिर है क्या, क्योंकि दक्कू भाई का इस तरह खामोश हो जाना साई दर्शन हाइट सोसाइटी के लिए उतना ही नुकसानकारक है जितना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का पिघलना। राजेश भाई हमारे को तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारा फेवरेट कार्टून चैनल बंद कर दिया हो, है ना? दिन में एक बार ना रूल्स मतलब रूल्स, ऐसा नहीं सुनो ना तो हमारा खाना हजम नहीं होता है। राजेश भाई ये झालर चाहे किसी को बताए ना बताए, लेकिन वंदना अभी को अपने दिल का हाल जरूर बताएगा। आप बात करो ना, वंदना अभी से बात करो। मैं करता हूँ। ओके बाय। हाँ चल। अरे वो एड्रेस ठीक से लिखो ना। हाँ, वहां पे क्या लिख रहे हो? हाँ वंदू रानी। आओ साहेब।
हूँ अपने पी फॉर पति की डार्लिंग। आपकी वो वी फॉर वंदना डार्लिंग ना नीचे काका और मौसी के घर गई है। फोन यही टोपी पर भूल के गई वही नहीं। शाह, मेरा फोन। हाँ वही नहीं। राज है क्या? हाँ लो। हाँ राज, बोलो। दक्कू भाई से तुम्हारी कुछ बात हुई? सब कुछ ठीक है ना उनके लाइफ में? क्यों, क्या हुआ? दक्कू भाई ने कहा क्या कुछ तुम्हें? अरे नहीं ना, प्रॉब्लम कुछ कहने का नहीं है, प्रॉब्लम उनके चुप रहने का है। पता अभी हर्षद भाई से बात कर रहा था, उन्होंने भी नोटिस किया कि आजकल कुछ चुप चुप से रहते हैं दक्कू भाई। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया राज। इनफैक्ट अथर्वा भी बता रहा था कि वो गार्डन में खेल रहा था और उसकी गिल्ली दक्कू भाई के सर पे लग गई, लेकिन दक्कू भाई ने रिएक्ट ही नहीं किया। ओह, तब तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वंदना जरा प्लीज पता करने की कोशिश करो ना, कि आजकल ना बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। नहीं, ऐसे दक्कू भाई वो प्राणी है जो डिप्रेशन देने वालों में से है, लेने वालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी यू डोंट नो ना कि किसके मन में आजकल क्या चल रहा है। तो जरा प्लीज पता करो ना। हाँ हाँ, मैं पता करती हूँ अपने तरीके से राज। एंड यू नो व्हाट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि तुम दक्कू भाई के लिए इतने कंसर्न। अरे बस एक ह्यूमन होने के नाते अपना फर्ज निभा रहा हूँ बंधु रानी, बाकी कुछ नहीं। ओहो मेरे ह्यूमन, लव यू। लव यू, बाय बाय। क्या हो वही नहीं? कुछ बोल दिया क्या उस जोशा बहू ने अपने साहिब को? हाँ, आप खाली मेरे को बोल दो वही नहीं। रोज सब्जी खरीदने ना मेरे मर्द के रिक्शा में जाता है। मैं अपने मर्द को बोलती हूँ उस जोशा भाव को ना रिक्शा में ऐसी जगह जाकर छोड़ो जहाँ ना मोबाइल का टावर मिले ना घर का रास्ता। फिर बोलता फिरेगा रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करियो फूल्स। आशा रानी शांत, जल्दी से जाकर बर्तन धो, फिर मंदिर साफ करने में मेरी मदद कर। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। हाँ? अच्छा तुझे पता है महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन मंदिर आम जनता के लिए फिर से खुल रहे हैं। सच्ची में? बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि जो मुश्किल दिन हमने बिताए ना वो वापस दोबारा कभी ना आए और आम जनता का सबका 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 भला हो। सच सच में वही नहीं। हाँ चल 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 जल्दी कर। जाती हूँ जाती हूँ। हेलो दक्कू भाई, क्या हुआ? इतना ढीला हेलो क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ मैं घर पे हूँ ना। हाँ प्लीज आई। हाँ हाँ आई आई प्लीज। दक्कू भाई क्या हुआ, क्या है? आप इतने चुपचाप से क्यों हो गए हैं? दक्षेश भैया, मैंने आपको राखी बांध दी है ना, तो आप अभी जो भी बात कहोगे ना वो हम भाई बहनों के बीच ही रहेगी। आप चिंता मत कीजिए। पता है वंदना भाभी, मेरे वो मालाबार हिल के टेरेस फ्लैट वाली चाची है ना, उनके पति ऐसे ही गुमसुम हो गए थे। फिर एक दिन अचानक सुम में गुम हो गए। दूध लेने जाता हूँ कहकर गए और वापस ही नहीं आए। बेचारी मेरी चाची आज तक उनके इंतजार में बिना दूध की चाय पी रही है। मैं दूध लेने नहीं जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरी हम जा रही है अहमदाबाद, और इसीलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन दक्षेश भैया, यामिनी भाभी कुछ सालों से ज्यादातर अपने मायके अहमदाबाद में ही रह रही है ना, और नवरात्रि और दिवाली के बीच में तो वो वैसे भी यहाँ नहीं होती। यही तो मेरी प्रॉब्लम है। यम का यूं बार बार अपने मायके चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैं उसे कुछ कह भी तो नहीं सकता, क्योंकि मैं राजेश भाई और हर्षद जैसा दकिया रूसी पति नहीं हूं जो अपनी पत्नी पे दादागिरी करे। बैसी जा चुपचाप। क्या आई जावनु नहीं, बैसी जा छानी मुनी। तुझे दिखता नहीं है? तेरे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कहीं नहीं जाने दूंगा तुझे, बैसी जा। मैं नहीं कर सकता ऐसी दादागिरी। दक्षेश भैया, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप जिसे दादागिरी समझते हो ना वही प्यार है। अगर मैं अपने मायके जा रही हूँ और हर्षद मुझे ऐसे ना रोके ना, तो मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। ओह माय गॉड, देखा वन्ना भाभी, डेली सोप की पतिव्रता नारी को। ऐसे कैसे आप किसी को डांट के रोक सकते हैं? दक्कू भाई डांट के तो नहीं,
पर रोका तो जा सकता है ना, खासकर तब जब वो जो कोई है वो हमारा अपना हो, जिसके जाने से हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हो। पर मेरा रोकना उसे भी तो अच्छा लगना चाहिए। ओह शिट। गुनगुन प्लीज कैन यू या श्योर। थैंक यू। प्लीज उठा देना। ब्रो कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? क्या हुआ ब्रो यार, मैं तो बस खेल ही रहा हूँ ना। अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, एक बार और। ओ यार तू प्लीज वहां जाना क्या यार? प्लीज प्लीज ब्रो। बाय द वे आज शिखर नहीं आया, हमेशा तो रौनक के साथ रहता है। तू बड़ा मिस कर रही है, क्या बात है? यार कुछ भी अन्विता, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। इंट्रो करवाऊं क्या? कल वान की सोसाइटी के क्लब हाउस में गरबा खेलने आने वाला है। सखी के साथ तू भी आ जा। सखी तो विवान की सोसाइटी में जा रही है गरबा खेलने? बताया भी नहीं तूने मुझे। अब वो गुनगुन एक्चुअली अभी कुछ फाइनल नहीं है, डैडी की परमिशन लेनी होगी, और तुम्हें तो पता है हाउ पॉजिटिव ही इज। अरे तेरे डैडी बस पॉजिटिव है, मेरे डैडी तो एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव है। अगर राजेश अंकल ने हाँ बोल दिया ना तो मैं पापा को थोड़ा इमोशनल ड्रामा करके मना लूंगी, तो ट्राई करना प्लीज। लेकिन मैं अपने डैडी को मनाने के लिए कोई भी ड्रामा नहीं कर सकती। हाँ, मम्मा को कह सकती हूँ, शायद मम्मा ही डैडी को मना ले। साक प्लीज ट्राई टू कम ओके। सी अगर अंकल नहीं मान रहे ना तो फाइट मत करना ओके। आई मीन ये नहीं बोल सकते that अगर तुम नहीं आओगी तो हम लोग गरबा नहीं खेलेंगे, पर अगर तुम आओगी तो अच्छा लगेगा। राइट अन्विता? या ऑफ कोर्स। सॉरी 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 यार, सॉरी, गलती से लग गया। टेक केयर, वापस मत करना। दीवान, मैं कोशिश करूंगी कल आने की। वेरी गुड, चीयर्स एवरीवन। चीयर्स। मुझे पता है दक्कू को घर संभालने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली, त्योहारों में घर को सजाने वाली, मेहमानों की आव भगत करने वाली, हमेशा पति के पीछे साया बनकर चलने वाली एक आदर्श पत्नी चाहिए। इसीलिए तो वो आपको आदर्श मानता है। पर दक्षेश ये भूल जाता है कि राजेश भाई और आपको हमेशा जोड़े रखने वाला ग्लू है आपके बच्चे। आप लोग एक दूसरे से बोर हो जाए, एक दूसरे से झगड़ भी पड़े तो बच्चों की वजह से दिल बहल जाता है, मन मुटाव दूर हो जाता है। पर यहाँ ये चार दीवारें, मैं और दक्कू, बोर हो जाती हूँ मैं वंदना बहन, इसीलिए चली जाती हूँ ताकि मेरी बोरियत गुस्से में ना बदल जाए और मेरे और दक्कू के बीच तनाव ना पैदा करे। और सच कहूं तो दक्कू ने मुझसे प्यार से कभी कहा भी नहीं, यम मत जाओ, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज रुक जाओ। यामिनी भाभी, यामिनी भाभी सुनिए तो। यामिनी भाभी प्लीज रुक जाओ तुम इस घर में इस तरह से जैसे हृदय गति रुकती है और हम सब मर जाते हैं। रुक जाओ तुम इस तरह से इस घर में जैसे अचानक लाश के उठने पर अर्थी रुक जाती है और हम सब डर जाते। बस दक्षेश भैया, आप ऐसी भयानक कविताएं सुनाओगे ना तो यामिनी भाभी रुकेंगी तो नहीं, लेकिन जो जा रही है ना वो लौट के वापस भी नहीं आएंगी। यामिनी भाभी यहाँ आइए, दक्षेश भैया आइए आइए, बैठिए। आप इन्हें मना लीजिए और आप मान के रुक जाइए। हाँ यामिनी भाभी प्लीज रुक जाइए ना। देखिए इस साल कोविड की वजह से सोसाइटी में नवरात्रि का फंक्शन तो हो नहीं रहा,
तो क्यों ना हम गरबा की स्थापना आपके घर पे करें? क्या बात कही है वंदना भाभी। अब वैसे भी गरबा शब्द गर्भ से ही आया है ना। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति भाभी। गर्भ शब्द से ही अपभ्रंश हुआ है गरबा, जिसमें हम एक दीप जलाते हैं और उस दीप को गर्भ दीप कहा जाता है। पता है, पुराणिक कथाओं में कहा गया है कि ये 9 दिन माँ शक्ति के प्राकट्य दिन होते हैं, जिसमें हम इस गर्भ दीप के आसपास तालियां बजाते, झूमते गाते माँ अम्बे का आवाहन करते हैं। तो तय रहा, इस साल हम गर्भदीप की स्थापना यामिनी भाभी के घर करेंगे और मैं माँ अम्बे से प्रार्थना करूंगी कि यामिनी भाभी की गोद जल्द से जल्द भर जाए और दक्षेश भैया के घर में ढेर सारे बच्चे हो। Oh my God, it's too much. वंदना बहन, बच्चे होना ना होना ये सब भगवान के हाथ में है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि इस साल गरबा की स्थापना हम हमारे घर में करेंगे और इसीलिए मुंबई में रुकने के लिए मैं तैयार हूँ। Really? Really, Mayam? Thank you so much. I love you. I love you too, दक्कू। मैं अभी आया। तो बोलो अम्बे मात की जय। वंदू, तूने और ज्योति ने ना ये बहुत अच्छा किया, वरना त्योहार के दिन ना दक्षेश अकेला रह के बेचारा दुखी हो जाता है ना। हाँ बेचारा, नहीं तो दशहरे में जिसके 10 सर हो जाते और रावण की तरह खड़ा होके कहता रोज जो न माने वो फूल। बंधु, क्या चल रहा है खुसर पुसर? वो राज, एक्चुअली ना इस साल भी ना कोविड की वजह से सोसाइटी में गरबा का फंक्शन कैंसिल हो गया, तो हाँ, ये कोविड ने ना इतना परेशान करके रखा है ना, वरना बच्चे देखो हर साल गरबा खेलने के लिए कितने उत्साह से तैयार होके जाते थे। राधिका, याद है अपना राजू जब छोटा था तो सोसाइटी के ऑफिस में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके कैसे हफ्ते भर पहले गरबा की प्रैक्टिस शुरू कर देता था। क्या दिन थे पापा वो। हो। पता है अथर्व, सखी, ये कमर्शियल नवरात्रि ना नई शुरू हुई थी और वो से बड़े बड़े ग्राउंड्स में ना नवरात्रि नाइट्स होती थी और जिसकी जेब में उस नवरात्रि नाइट का पास होता था ना, अरे यूज्ड टू बी द किंग, सुपरस्टार होता था। हाँ डैडी, आपको देख के लगता नहीं अब राज गरबा खेलते होगे। एक्सक्यूज मी, मतलब चैंपियन था मैं मम्मी। और नहीं तो क्या। अरे पूरा ट्रेडिशनल वेयर होता था ना, केडियो, फिर मैचिंग मोजड़ी और फिर हम सारे दोस्त अलग अलग स्टाइल से खेलते थे गरबा। वो पोपट, फिर हींच, फिर 3 ताली। क्या डैडी, कुछ भी फेंकते हैं आप। अच्छा मैं फेंक रहा हूँ। फिर क्या? अभी दिखाता हूँ। चलो बंधु आ जाओ। दिखा। अरे आओ तो सही, मैं सिखाता हूँ। अरे वंदू, मधुरा को इसी ने सिखाया था गरबा खेलना। मधुरा याद नहीं है? उसकी पहली गर्लफ्रेंड, मतलब विवान के सोसाइटी में जाके यही स्टेप्स करने वाली है ना तू। एंड दादी, मैं तो टार्ज़न डांडिया का स्टेप करूंगा, मैंने इन्वेंट किया है। अरे वाह, टार्ज़न डांडिया नंगू पंगू होके नाचेगा क्या? नो दादाजी, मैं से नंगू पंगू होके नहीं नाचूंगा। टार्ज़न डांडिया मतलब कि डांडिया खेलते खेलते आप डैडी अपने सीने पे पटकोगे और चिल्लाओगे ऐसे। तू ये सब नहीं करेगा, समझा? मम्मा, मैं इसे साथ में नहीं लेके जा रही हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इमेज बिगाड़ेगा। अथर्व प्लीज बिहेव, ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? अच्छा एक मिनट, कोई मुझे ठीक तरह से समझाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे? कहाँ गरबा खेलने जा रहे हो तुम लोग? राज। हाँ, बी केयरफुल। वो क्या है ना कि सखी के सारे दोस्त जा रहे हैं, तो इसने मुझसे भी परमिशन मांगी, पर मैंने साफ साफ कह दिया कि अकेले जाने के लिए डैडी बिल्कुल नहीं मानेंगे।
एग्जैक्टली। देखा, मैंने कहा था ना, अकेले नहीं जाना है। अथर्व जाएगा तो ही तू जा सकती है, और रात के 1 बजे से पहले वापस आ जाना है घर, बस। हाँ? या हाँ। अच्छा, अच्छा जी, ये इसी साजिश रची जा रही है। माताजी, ये जूनियर माताजी और बच्चों के साथ मिलकर, हैं? इसीलिए मुझे ऐसे शब्दों के जाल में फंसाकर मेरे मुंह से सच निकलवाने के लिए रचा जा रहा है ये चक्रव्यूह। ओए, अभिमन्यु आगले। बोलिए बोलिए, आप बोलिए अभी। चक्रव्यूह क्या? हाँ, देख बेटा, सीधी बात है। सखी अपने दोस्तों के साथ गरबा खेलना जाना चाहती है, और वंदू ने से इसलिए परमिशन दी कि वो अथर्व को ले जाएगी साथ में। अब उसने हाँ कर दी तो हम दोनों ने भी हाँ कर दी। हाँ हाँ हाँ। और राज, सखी के सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, विद्युत और गुनगुन भी जा रहे हैं। और तुम्हें पता है, विवान ने प्रॉमिस किया है कि वो इन चारों को यहाँ सोसाइटी से लेकर जाएगा और रात को सोसाइटी में वापस ड्रॉप करके जाएगा। अच्छा, गुनगुन और ये विमान कहाँ से लैंड हो गया बीच में? 1 मिनट, हेलो। अरे वो गरबा का फंक्शन विवान की सोसाइटी के क्लब हाउस में ही है ना। ये विवान की सोसाइटी में तुम जाने दे रही हो इन्हें? राजू, तेरा प्रॉब्लम क्या है? सखी गरबा खेलने जा रही ये प्रॉब्लम है कि ये विवान की सोसाइटी में गरबा खेलने जा रही ये प्रॉब्लम है? बता राजू, तुझे याद नहीं शायद, तू जब सखी की उम्र का था ना, तो गुजरातियों से भी ज्यादा गुजराती बन के जाता था। और किसके साथ जाता था? तेरी कॉलेज की फ्रेंड संगीता। हाँ, हमारी वो एक गुजराती फ्रेंड थे, उनकी भांजी थी कोई, मंजुला। हाँ, और वो कांति भाई, वो अपनी बेटी को भेजते नहीं थे। तो पता है, राजू मेरे पास आता था, कहता था, मम्मी देखो ना, कांति भाई अपनी बेटी को नहीं भेज रहे हैं, और हम लोग तो सब अच्छे दोस्त हैं ना, हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों, याद है ना? सखी, तू इसकी बात मत सुन, तू जा, देखती हूँ कौन रोकता है तुझे। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे, जब तक डैडी अपने मन से हाँ नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और अगर डैडी ना कहेंगे तो मैं सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगी। मुझे नहीं खेलनी नवरात्रि। अब आप भी बताओ, यस और नो? हाँ बोल बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले। अपने बच्चों के निर्णय पे वही माँ बाप शंका करते हैं जिन्हें अपने परवरिश पे शंका होती है। सखी को हमारे संस्कार मिले हैं बेटा। हाँ बोल। हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। अरे हंस रहा था। अरे अब कैसे समझाओ पप्पा, मम्मी और वंदना को कि मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं उस विवान की परवरिश पर कैसे भरोसा कर लूं? राजेश वागले, फंस गया तू। अब इस चक्रव्यूह से कैसे निकलेगा? कैसे रोकेगा सखी को उस विवान के साथ गरबा खेलने से? अरे हर्षद भाई, राजेश भाई, ये चल रहा है आपका? ये पैर चल रहा है। और अगर आपको भी आपका जीवन दवाइयों के बगैर चलाना हो ना, तो आप भी पैर चलाइए। चलिए आइए ना, बात करनी है आपसे। ये अजीब मुसीबत कर दी है आपने भी। क्या किया मैंने? ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये आपने सखी को गरबा खेलने की परमिशन दी ना, तो हमारे को भी गुनगुन को परमिशन देनी पड़ी। मैंने नहीं दी परमिशन हर्षद भाई, वो तो देनी पड़ी परमिशन। मम्मी और वंदना ने ऐसा इमोशनल जाल बिछाया ना कि जबरदस्ती हाँ में सर हिलाना पड़ा मुझे। ऊपर से पप्पा ने पता है क्या कहा? अपने बच्चों के निर्णय पर शंका करना मतलब उनकी परवरिश पर शंका करने जैसा। बोलो। आइए ना राजेश भाई। बोलो। राजेश भाई, हमारी परवरिश लाख से, लेकिन वो टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, वो लोग भी आ रहे हैं? नहीं, उनकी सेकंड कॉपी वाले जो लड़के आएंगे ना, उनकी परवरिश का के फिर कहीं अपनी चिकनी छुपनी बातों से उन्होंने हमारी बच्चियों को फंसा लिया तो क्या करेंगे राजेश भाई? एकदम मेरे मन की बात बोल दी आपने हर्षद भाई। अरे ये सेम मैं कहना चाहता था, लेकिन
बंधु और मम्मी के सामने मेरी एक नहीं चली, वो मुझे कुछ कहने दे तब ना। देखिए मैं समझता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट देयर फ्रीडम। मैंने तो ऑप्शन भी दिया बंधु को कि तुम जाओ ना साथ में उनके। मम्मी ने डायरेक्ट अटैक किया मुझ पर। अच्छा, तू जब इनकी उम्र का था तभी अपने माँ बाप को साथ में लेकर घूमता था क्या? दोनों बच्चियां अपने भाइयों को साथ में लेकर जाएगी। बस हाँ बोल जल्दी। मम्मी आपके घर भी आई थी क्या? हाँ, तुम्हारे को हाँ बोलना पड़ा, क्या करूं? और आपको तो पता है ना, राधिका काकी को मैं माँ समझता हूँ। लेकिन क्या है ना, ये माएं ये नहीं समझ रही है कि हम कुछ समझ कर ही बोल रहे हैं कि मत भेजो अकेले गरबा खेलने। हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। आखिर हमने भी तो गरबे खेले हैं ना ऐसे भाइयों के साथ, आने वाली लड़कियों के साथ। हमने नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि उन लड़कों में आप जैसा कोई शरीफ हुआ तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं कोई मारे जैसा निकल गया तो। बहुत उल्लू बनाया था मैंने तृप्ति के बाप को कि सजा मुझे उसी की मिल रही है, तो उसकी जगह पे आज मैं खड़ा हूँ। तृप्ति वो हमारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, नवरात्रि में ही मिली थी मुझे। वो भी आई थी अपने भाई के साथ, ऐसे ही जैसे सखी और गुनगुन जा रही है ना वैसे ही। उसके भाई को है ना चकमा देकर हम लोग मरीन ड्राइव आधी रात को घूमने गए थे। बोलो राजेश भाई। बस आप जैसी हर्षद से मुझे डर लग रहा है। मारे को भी। एक मिनट, हमारी बच्चियों को मारे जैसे हर्षदों से मारे जैसा हर्षद ही बचा सकता है। राजेश भाई, इस हर्षद के दिमाग में क्या सॉलिड आइडिया है। हाँ? सखी और गुनगुन को पता भी नहीं चलेगा कि हम उनकी जासूसी कर रहे हैं, और हम उन पे नजर भी रख सकते हैं। वो कैसे? हाँ। ये हर्षद भाई, क्या सुपर्ब घटिया फिल्मी आइडिया दिया है आपने। ऐसा होता है कभी आम जिंदगी में? अरे मैं करूंगा ना राजेश भाई, आप टेंशन मत लो। आप बस सिर्फ मुझे सपोर्ट दो, इसके अलावा है ना कोई इलाज नहीं है। राजेश भाई सोचो, हमारी बच्चियां वहां पे अकेली होंगी, उनके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे राजेश भाई? चलो ड्रिंक। विवान, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें जरूरत नहीं है पर मुझे तो है। What do you mean? I mean, आंटी ने तुम्हें यहाँ पे मेरे भरोसे पे भेजा, और अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कैसे चलेगा? चलो ड्रिंक, जल्दी जल्दी पियो पियो। नहीं 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 सकी नहीं, मत पीना जूस, मत पीना जूस सकी, मत पीना। राज, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। क्या प्रॉब्लम है जूस में? सुबह मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा था कि एक लड़के ने अपनी दोस्त के जूस में ना ऐसी नींद की गोलियां मिलाकर उसे अगवा कर लिया, और फिर उसके डैड से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। तो वही मेरे मन में चल रहा था। डैडी, कोई हमसे 1 करोड़ क्यों मांगेगा? पूरी दुनिया को पता है कि आपने 2 साल से मुझे फुटबॉल शूज तक नहीं दिलाए हैं। क्या धरवा, कुछ भी बोलते हो तुम। मम्मी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किस एंगल से 1 करोड़ देने वाले लगते हैं। कोई हमें क्यों किडनैप करेगा? अरे बात पैसों की नहीं है। आज के जमाने में ना हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए सावधान और सतर्क रहना चाहिए। बाहर तो कभी किसी के हाथों से कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो हमारा अच्छा दोस्त ही क्यों ना बन रहा हो। राज, नहीं मतलब हाँ, guys do spike girls drinks। और किडनैप ना सही, और भी कई चीजें हो सकती है। कोई भी हमारा एडवांटेज ले सकता है। एग्जैक्टली। डैडी, यू डोंट वरी, मैं आपके इस बात का ध्यान रखूंगी। तो डैडी, इसका मतलब ये है कि मुझे विद्युत या मेरे स्कूल या बिल्डिंग के कोई भी फ्रेंड मुझे कुछ खाना पीना ऑफर करे तो मुझे नहीं लेना चाहिए। अथर्व, तू भी ना। डैडी ने अभी क्या कहा? अंजन, जो भी दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहे हो ना, उसके हाथ से खाना पीना नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि विद्युत, गुनगुन, अन्विता, विवान। इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ओके? हाय अमली भाभी। हाँ हाँ बस आ रहे। हाँ ओके बाय।
चलो जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, आज नवरात्रों का पहला दिन है, यामिनी भाभी के घर जाना है, उनके यहाँ वो गरबा की स्थापना है ना, तो जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी फिनिश करो। बोलो अम्बे मात की जय। अरे हर्षद भाई, गुनगुन और ज्योति बहन कहाँ है? आ गए आ गए आ गए। बोलो। वाह वाह गुनगुन, क्या सुपर तैयार हुई हो। रात के गरबा की अभी से तैयारी? हाँ? अरे नहीं नहीं, गरबा के लिए तो अलग से ड्रेस है। पता है हर्षद तो कह रहे थे कि खरीद लेते हैं, लेकिन जब 20,000 रेंट पे 4 ऐसे वाले चनिया चोली मिल रहे हो तो खामखा 2-2.5 लाख का खर्चा करके खरीदने की क्या जरूरत है ना? बाप रे, 20,000 का भाड़ा? अरे 20,000 में तो हमारे यहाँ दादर में ना 9 दिन का गरबा हो जाता, सारा खर्चा निकला था उसका। राजू तुझे याद है क्या? हम लोग आंगन में वहाँ पे खेला करते थे गरबा, तो एक साल वहाँ पे टाइल्स बिठाने का काम चल रहा था, तो हम लोगों ने आतिश पाटिल का घर बड़ा था इसलिए वहाँ पे गरबा खेला था, याद है ना? अरे हाँ बिल्कुल याद है मम्मी, कैसे भूल सकता हूँ। ग्रेट आइडिया। एक काम करते हैं, आज रात को क्यों ना हम दक्कू पाटिल दक्कू भाई के इस हॉल में एक छोटा सा डांडिया और गरबा खेले। राजेश भाई, अरे मस्त आइडिया है राजेश भाई। वेफर और कोल्ड ड्रिंक हमारी तरफ से, हैं? और गुनगुन तू और मैं पार्टनर रहेंगे। अरे ऐसी हीच लगाएंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। छोड़िए अरशद भाई, सखी तो बताना, अरे मैं और मेरी पार्टनर मेरी सखी ऐसी खींच लेंगे ना कि धूम मचाएंगे। चलिए अब हम माता जी की स्थापना करते हैं और आरती करते हैं। जय अम्बे मात की जय। बोलो श्री अम्बे मात की जय। हर्षद भाई, मैंने बहुत सोचा, आपका जो आइडिया है ना वो बहुत वाहियात है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। देखा देखा, मैंने तो कहा ही था। अच्छा, आप पकड़े तो नहीं जाओगे ना? गुनगुन और सखी को अगर पता चल जाएगा ना कि हम दोनों उनकी जासूसी कर रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। आजकल पता नहीं सखी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गई, ऊपर से मम्मी और बंधु वो तो 100% बोलेंगे। बच्चों पर भी ट्रस्ट नहीं है तुम्हें, ऐसे बोलकर मेरी क्लास लेंगे वो अलग। राजेश भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने आपको प्लान बताया तो सही, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मारी गारंटी, मारी हर्षद अग्रवाल की। अरे उनके सामने खड़ा होऊंगा ना फिर भी उनको पता नहीं चलेगा। यही तो है ऑपरेशन हर्षिता। पता नहीं है ये सब आप कैसे करने वाले हो, उतना आसान नहीं है हर्षद भाई। एक तो आप ये सब सामान कहाँ से मंगवा रहे हो? ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा राजेश भाई। देखो क्या है ना कि हमारी आईडी पे मंगवाऊंगा ना तो ज्योति को पता चल जाएगा, सामान आएगा उसके ऊपर हमारा नाम होगा ना, तो मैंने आपकी नई आईडी बनाई है इसलिए सामान आपकी आईडी पे आएगा। बंधु को पता नहीं चलेगा? हाँ, ये हमारा नया फ्लैट है ना, उस एड्रेस पे मंगाते हैं सामान। हाँ, तब तक मैं नया सिम कार्ड लेके आता हूँ। ओके? सिम कार्ड? वो क्यों? राजेश सर, वो कियारा मैम आपको बुला रही है और मैंने उनसे कहा कि ऐसे इस तरह सबके सामने राजेश सर को। क्या सबके सामने? क्या मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कहूंगा कि आई नो के बजाय आई डोंट नो। मतलब मुझे सच में पता नहीं। आप आइए ना सर, प्लीज प्लीज सर आइए। आइए मिस्टर बागले, मैंने आपको सबके सामने इसलिए बुलाया है ताकि सबको पता चल सके कि आपके सत्याग्रह वाले दिन सच बोलने के एक्सपेरिमेंट की वजह से जो कंपनी ने 1 करोड़ के क्लाइंट को खो दिया था वो आज वापस आ गया। और वो अकेला ही नहीं बल्कि अपने साथ 3 और क्लाइंट को लाया है। क्या बात, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड यू नो व्हाट, वो आपकी इस बात से खुश है कि आपने मिस्टर दसानी की तरह
सेम डे डिलीवर करने का झूठा वादा करके उन्हें धोखा नहीं दिया। तो मिस्टर वागले, आपका ट्रुथ विद एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। मैं जानता था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैम, मुझे तो गले तक विश्वास था कि राजेश सर कभी गलत हो ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे दासानी? तू तो बोल रहा था राजेश सर की हेयर कट कंपनी को डुबा देगी, और इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड उनका होने से रहा। नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मिस्टर दसानी, आपको कंपनी मजाक करने की नहीं, काम करने की सैलरी देती है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगी कि इस साल भी बेस्ट एम्प्लॉय की रेस में मिस्टर वागले सबसे आगे। ओके। For this, it's time to celebrate. सरप्राइज! 3 cheers for राजेश सर! काटो सर! Congratulations सर! Thank you. दासानी, 1 मिनट। आई नो आज आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे, है ना? पर एक बात कहूं, मतलब बुरा मत मानना, पर राजेश सर की लाइन काटने के बजाय अगर आप अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका ही भला होगा। आई नो। लाइन बड़ी करने जितना टाइम नहीं है मार्फतिया, लाइन काटनी ही होगी। आज चूक गया तो क्या हुआ, कैंची लेकर खड़ा ही है ये दासानी। कोई ना कोई मौका वापस मिलेगा ही मिलेगा। क्या? हाँ, लोगों के टिफिन उठा देते, फोन भी उठाने लगे क्या? नहीं सर, वो यहाँ बज रहा था तो मुझे लगा शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा। तो मैं बात करता हूँ। थैंक यू। जाइए, अपना काम कीजिए। ये किसका नंबर है? हेलो राजेश भाई, मैं हर्षद। अरे ऑपरेशन हर्षिता के लिए ये नया नंबर लिया है मैंने। ओ हाँ, बोलिए। वैसे राजेश भाई, कैसी लगी हर्षिता की आवाज? हर्षिता? आवाज की प्रैक्टिस तो हो चुकी है, बस ये मिशन हर्षिता के लिए लेडीज वाले कपड़े आने की राह देख रहा हूँ। राजेश भाई, आप शाम को घर पे आएंगे ना, तो सीधा मेरे नए वाले फ्लैट में आ जाइए, ठीक है? लेकिन हाँ, ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? किसी को पता नहीं चलेगा, मैं छुपते छुपाते आऊंगा। हाँ, ओके। आपको पक्का यकीन है ना, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? क्या है कि वरना बच्चों को, वंदू को, मम्मी को ना मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये कुछ नहीं होगा राजेश भाई, आप शाम को आके देखो तो सही। किसी ने पहचान लिया ना, तो मेरा नाम बदल देना, हर्षद से हर्षिता कर देना परमानेंटली। आप शाम को आओ तो सही, ठीक है? ओके हर्षिता, ओके। राजेश सर इस आजा शाम होने आई गाने वाली औरत को छुप छुप के मिलने जा रहे हैं। वाह दासानी, राजेश सर की लाइन काटने का मौका मिलेगा ये तो पता था, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा ये पता नहीं था। राजेश सर की इस जाने मन का पता तो लगाना ही पड़ेगा। सत्य के पुजारी बन रहे राजेश सर का असली सत्य अब मैं सामने लाऊंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।